वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब वही हुआ जिसका डर था। क्यों यार? भाई साहब जयशंकर ने पाकिस्तान की छाती पे खड़े होके पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बोला ना ओ यार, कसम से भाई बहुत गंदा धोया। क्या बोल रहे हो भैया? कसम से। और आगे से शहबाज शरीफ का मुंह देखने वाला था, अपडेटें निकल कर आ रही। पाकिस्तान में खड़े होके ऐसी चीज बोली है? अब वॉच करते हो ये क्या कर रहे हो जयशंकर जी, क्या कर रहा हो जयशंकर जी। तो करते हैं स्टार्ट। एससीओ की बैठक और भारत ने आतंकवाद पर शहबाज शरीफ को धो दिया। जयशंकर ने 3 शब्द क्या बोले, मानो शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। एससीओ की बैठक में भारत ने आतंकवाद पर बोलकर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुद्दा उठाया। तीनों विषयों पर जयशंकर के बयान ने शहबाज शरीफ का चेहरा ही उड़ा दिया। पर प्रहार किया है। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए चुनौती है। इस बात का जिक्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से किया गया। बेहतर रिश्ते हो इसके लिए भरोसा जरूरी है, ये कहा है एस जयशंकर ने। पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की नसीहत भी भारत ने दी। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है। एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस इन पैरेलल ही एडेड। तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सके। एससीओ में जयशंकर के संबोधन के वक्त शहबाज शरीफ का चेहरा मानो देखने लायक था। जयशंकर ने एससीओ की बैठक में चीन पाकिस्तान के सामने आतंकवाद पर बयान देकर सबको चौंका दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने बयान में कहा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने का एससीओ का प्राथमिक लक्ष्य वर्तमान समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए ईमानदार बातचीत, आपसी विश्वास, अच्छे पड़ोसी और एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। अच्छे पड़ोसी की भावना गायब हो तो हमें इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, ये कहना है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। दरअसल आज तो दोस्तों आज जयशंकर साहब बिल्कुल फायर के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान का उन्होंने नाम तो नहीं लिया एससीओ समिट के ऊपर, परंतु पाकिस्तानी मीडिया को जिस प्रकार की उम्मीद थी कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, भारत से सस्ता हमें माल मिलेगा, सब्जियां मिलेगी, प्याज टमाटर मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जयशंकर साहब ने साफ बोल दिया है कि जब तक कोई भी देश आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथ को नहीं छोड़ता है, तब तक भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। यानी एससीओ समिट में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर प्रहार किया है। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए चुनौती है। इस बात का जिक्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से किया गया। बेहतर रिश्ते हो इसके लिए भरोसा जरूरी है, ये कहा है एस जयशंकर। पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की नसीहत भी भारत ने दी। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है, ये कहा। बिना नाम लिए चीन को भी नसीहत दी गई है। सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो, यह बताया गया। सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है, ये कहा गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस इन पैरेलल ही एडेड। तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सके। कैसे जारी रख सकते? इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। और इसके साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो एंड काउंटर टेररिज्म, जो कि उन्होंने कहा ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो कि आप जानते हैं कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ये हो रही थी तकरीब, उस पे उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस
and highlighted India's commitment to fostering stability and prosperity in the region. Jaishankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda. उन्होंने कहा कि need for a collective approach to ensure peace and development. ये बड़े अहम नुकात, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जिता दिया कि ये जो आपकी ये कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली देखिए, इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? कोई नहीं। मुझे बताइएगा जरा, कौन से कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट शामिल है इसमें? रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े कंट्रीज है ना। शंकर की जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद आना चाहिए था, और रही सही कसर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर अब पाकिस्तान आके पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, दहशतगर्दी पर हमें लताड़ेंगे, कहेंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। और हमने देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो किस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, सिर्फ हाथ मिलाया, जफ्फी डालने की भी जहमत नहीं की। अवैस क्या हो रहा है ये सब? यार इतना फीका वेलकम तो इसके ससुराल वालों ने इसका नहीं कभी किया होगा। जब भी ये जाता है ना, यकीन मानो, उन्होंने 2 बच्चे फूल के लिए भेजे हैं, इसका आधा खानदान इकट्ठा हो जाता है ससुरालिया। वो कहते हैं जी रैम्बो आ रहा है बनूजा हमारा। सीरियस बात है। देखे, इंडिया से हमारी दुश्मनी है 1947 से चल रही है, बेशक 200 सालों से चल रही है। वो एक जंग के मैदान में होती है, उसके एटिकेट्स होते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। जब आपकी जंग होती है ना, तो अगला बंदा आपका दुश्मन होता है। आप उस मौके के ऊपर जो मर्जी करें, क्योंकि वो एक जंग कहलाती है। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसकी बड़ी इज्जत करते हो, बेशक वो आपका दुश्मन हो। हम पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म। यार वजह तू यकीन कर के ऐसा ठुकाई लगाई सीमेंट में, तो शाबाश ही देख, ऐसे कान कर रहा था, सुन रहा था। यूं देखो, यूं हाँ ना, ऐसे यूं वो कर रहा था कि भाई साहब क्या बोल रहा है? वो मार के रख दी भाई उस बंदे ने। वो हवाइयां इनकी निकाल दी। हमारी पाकिस्तान की छाती पैर, वो जयशंकर जी ने कांटेदार बूट पहने और उस पे उछला और सुराख किए हैं भाई। ऐसा हाल हमारा क्या, हमारी छाती छल्ली कर दी भाई उस बंदे ने। ओए उसने बोला देखो, मैंने पहले ही बोल दिया था हम लोगों ने कि वो बंदा पाकिस्तान में आके ठोकेगा। तो और तो किसी ने सोचा ही नहीं था, कोई तो सारे खुश थे पाकिस्तान में भंगड़े, ओ जयशंकर जी आ रहे, जयशंकर जी। ओ भाई, वो तुम्हारी मारने भी आ रहा था, ये क्यों तुम भूल गए? मतलब कि वही बात हो गई, अपनी मरवाने के लिए ढोल नगाड़े बजा रहे थे और भाई पिपियां बजा रहे थे भाई साहब के। भाई जयशंकर साहब आ रहे हैं भाई, इनको नहीं पता था हमारी मारने बंदा आ रहा है। उसने साहब बोला, संज्ञ आतंकवाद, ये जितनी दहशतगर्दी है, टेररिस्ट है, ये खत्म करोगे तब बात होगी। उन्होंने साहब बोला कि आतंकवाद खत्म करो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करो, कदमों में आके गिरो और भरोसा दिखाओ कि एक वफादार डॉगी अपना भरोसा तुम हमसे जीत सकते हो। तो भाई हाँ, हमने कभी भरोसा दिखाया हो तो भाई साहब, जब भी उन्होंने हम पे भरोसा किया, हमने छुरा उनके अंदर सीधा दिया है। तो भाई साहब, ये फिर चीजें नहीं होती हैं। उस बंदे ने यही बात बोली है कि भाई साहब हमेशा हमारे साथ भरोसे का गलत कांड हुआ है। तो भाई साहब, वो वही बात है कि हमेशा पाकिस्तान ने कोई सीधा काम नहीं किया। ना, हमने सीधे काम के लिए आपके साथ हाथ बढ़ाए हैं, पर आपने नहीं बढ़ाए। और भाई वो अपना उसका क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो भी अभी कहता मुझे पता था ये यूं करेगा। तो भाई साहब, आपको पता था, जब उन्होंने बोला आपको पता था, तो आप पहले बोलते रहे। बात भी बनती है ना। लेकिन भाई साहब, हमारी पीएम ने, बड़े लोगों ने कोशिश की भाई साहब जयशंकर को खुश किया जाए, लेकिन वही बात है कि जिसके छाती पे जख्म हो वो अगली की छाती को जख्मी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी छाती पे जख्म है, मुंबई अटैक, सारे सब कुछ है भाई, सबको पता है। उनके जब जख्म नहीं होंगे तो भाई सब तुम्हें भी वो ठोकते रहेंगे बात याद। और बहुत गंदा असल मसला, हम क्यों नहीं कदमों में गिरते यार? हम क्यों नहीं सबक सीखते दुनिया से? हो यार, हमारे सामने इंडिया की मिसालें हैं, उससे सबक सीखे ना यार। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फॉरेक्स रिजर्व $250 बिलियन है और इंडिया का 700 प्लस होगा। आप अंदाजा लगा, अमेरिका तक भी भाई भारत का आगे नहीं टिक पा रहा रिजर्व के मामले में। आप अंदाजा लगा तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बड़ा करते